हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज के इस लेक्चर 23 मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस में हम टॉपिक देखेंगे मोल, मॉलिक्यूलर वेट एंड वेटेड एवरेज। तो बच्चों आओ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर in identical conditions, find the ratio of the volume of the gases। तो बच्चों यहाँ पर हमें मास अंडरलाइंग थ्योरी और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले क्या है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द मोल्स। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में समझिए बच्चों कि सिंस द मासेस ऑफ द गैसेस आर गिवन एंड वी कैन फाइंड द मोल्स। तो मासेस ऑफ द गैसेस आर गिवन है, वी कैन फाइंड द मोल्स। नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेस एंड नॉट एटॉमिक वेट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन जो है ये एटम्स की बात हो रही है, पर लास्ट में ये लाइन लिखा हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि गैसेज है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, इसका मतलब है कि हमें एटम्स की नहीं, ऑक्सीजन गैस की बात कर रही है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, एटॉमिक वेट नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज ईच गैस हैज ए मास ऑफ x ग्राम। तो ऑक्सीजन H2 एंड CH4, तो इसका मास जो है या वेट है x लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा x/32, x/2 एंड x/16। तो इसका वॉल्यूम रेशियो होगा बच्चों x/32, x/2 एंड x/16। अब इसको आप 32 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे O2:H2:CH4 का रेशियो आ जाएगा 1:16:2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हमने वेट से डायरेक्ट मोल पर जंप कैसे कर लिया। तो जो मास का रेशियो होता है, वही मास का जो रेशियो है वो उससे हमने मोल्स का रेशियो निकाला, और जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है बच्चों, एवोगैड्रो प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस एट STP कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। तो ये हो गया बच्चों, अब आप समझ लीजिए इसको कैसे किया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर N278, O221, ऑर्गन 0.9 एंड CO2 0.1% बाय वॉल्यूम, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम रिपीट करता हूँ। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर N278%, O221%, ऑर्गन 0.9% एंड CO2 0.1% बाय वॉल्यूम, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। यहाँ देखिए बच्चों अंडरलाइन थ्योरी एंड कंसेप्ट क्या था। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर वेट और वेटेड एवरेज। तो हम इसको वेटेड एवरेज क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज समझना होगा। उससे पहले बच्चों हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट यहाँ क्या दिया जा रहा है बच्चों। देखिए द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द गैसेस विल बी सेम एज देयर मोल रेशियो, ये तो हमें पता है। जो वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोल रेशियो होता है, वही वॉल्यूम रेशियो होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज से आप क्या फाइंड कर सकते हो। तो किसी भी गैस के मिक्सचर में ये परसेंटेज दिया हुआ है, और इसका अपना एक वेट भी है बच्चों। कोई गैस हल्का है, कोई गैस भारी है। सबसे भारी इसमें कौन सा है बच्चों, क्या आप बता सकते हो। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भारी है और उसका कंपोनेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर किसी एक गैस को लेके हम नहीं चल सकते, यहाँ वेटेड हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जब वॉल्यूम रेशियो ऑफ द गैसेस विल बी सेम एज देयर मोल रेशियो, ये तो हमें पता ही है। इट इज़ लाइक फाइंडिंग द वेटेड एवरेज ऑफ N2O2 AR एंड CO2 वेट्स रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या दिया हुआ है, 78%, 21%, 0.9% एंड 1%। अब जिसका जो गैस भारी है और उसका कंपोनेंट भी ज़्यादा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज में हम निकालते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेटेड एवरेज क्या है बच्चों, पहले समझिए। वेटेड एवरेज डेफिनेशन, ए वेटेड एवरेज इज एन एवरेज इन विच डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसके डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। तो वेटेज हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं, x1 y1 प्लस x2 y2 अपन x3 y3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। वहाँ पर x1 x2 x3 क्या है, वेट है, और y1 y2 3 वैल्यूज़ हैं। तो सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं वैल्यू विथ ए लार्जर वेट हैज़ ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस। जिसका भी वेट ज़्यादा होगा उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सबसे हैवी गैस है वो कौन सा है, ये एक मिनट देख लेते हैं। जो सबसे हैवी गैस है वो है CO2। CO2 सबसे हैवी है,
और ऑर्गन भी हैवी है 40, देन O2 है, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे हल्का है, पर नाइट्रोजन का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है बच्चों, देखिए। तो जिसका भी कंपोनेंट ज़्यादा होगा, दो यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट है, तो CO2 और नाइट्रोजन में जिसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा वही डोमिनेट करेगा। तो परसेंटेज भी होना चाहिए और वेट भी होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये हम समझ रहे हैं कि इफ इन ए फाइनल एग्जाम, समझिए कि एग्जाम हैज अ वेट ऑफ 70% एंड ए क्लास टेस्ट हैज अ वेट ऑफ 30%। तो फाइनल एग्जाम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जैसे बच्चों आपके कॉलेज स्कूल्स में होता है कि फाइनल एग्जाम का 70% वेट होता है और लैब या प्रैक्टिकल वाइवा का 30% होता है। तो अगर आपने 70% में ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाता है, और वाइवा में कम नंबर भी आए तो उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। उसी तरह से यहाँ जिसका वेट ज़्यादा है तो उसका हम लेंगे। सपोज बच्चों ये 70% का आपको 50% लिया जाना था और से 60% लिया जाना था 70% का, और 30% लेना, इसका 30% जो आपका है वेट है क्लास टेस्ट का, इसका 20% ही लेना था। तो ऑब्वियसली वेट 70% का ज़्यादा है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गैसेस में है सेम वही केस है। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है कि 80 मार्क्स ला रहा है बच्चा, 70 मार्क्स ला रहा है, 90% ला रहा है, और जो वेट है उसका 5 3 2, यानी 80% का मार्क्स वेट 2 है, 70 का मार्क्स 3 है, और 90 का मार्क्स 5 है। इसका मतलब है जो 90% वाला है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ज़्यादा होगा। तो वेटेड एवरेज में हम 90 × 5, तो 80 × 2 प्लस 70 × 3 प्लस 90 × 5, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे बच्चों? तो इसके वेट से, यानी 2 + 3 + 5, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 82 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसी इसी तरह का कुछ हम काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे हेवियर गैस था वो CO2 था 44, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, देखिए 0.1%। फिर इससे जो कम हेवियर था ऑर्गन, उसका कंट्रीब्यूशन 0.9% ही था। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का ही था बच्चों, 78%। तो यहाँ पे हमने नीचे वेट लिख दिया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया वेट एंड वैल्यूज से, और देखिए फाइनली हमें इस तरह से आ गया 28.964। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था, और हमें IIT में ऐसा देखने को मिल सकता है। IIT में चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस करते हैं। और बच्चों फ़िलहाल मैं और भी इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा, आप इस पर फोकस कीजिए। और मैं कुछ दिनों के बाद DPP एंड PYQs भी लाऊंगा, तो उससे और भी आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। राधे राधे, राधे कृष्ण। थैंक यू बच्चों।